कोई ड्रीम 11 पर करोड़पति नहीं बनेगा? क्या अब माई 11 सर्कल ऐप पर कोई एसयूवी नहीं जीतेगा? क्या लूडो खेलकर लखपति बनने की बात अब केवल अतीत की बात होगी? क्या अब ऑनलाइन गेमिंग से जो लोग लखपति और करोड़पति बनने के लिए कोई भी आत्मघाती कदम उठा लेते थे, ये घटनाएं थम जाएंगी? क्या भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट में स्पॉन्सर का लोगो बदलने वाला है? क्या भारत में बहुत जल्द ऑनलाइन सट्टा बाजार बंद होने वाला है? क्या देश की लाखों जिंदगियों को बचाने का इंतजाम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है? दरअसल ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है। बिल पर मुहर लगने के बाद इस तरह के गेमिंग एप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर मनी गेम्स को अब बंद करना शुरू कर दिया है। इनमें मोबाइल प्रीमियर लीग, जिसको हम आम भाषा में एमपीएल कहते हैं, उसके साथ साथ यूपी भी शामिल है। बहुत ही जल्दी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, पोकरबाजी और रमी सर्कल जैसे फैंटेसी और कार्ड गेमिंग एप्स भी अपने प्लेटफॉर्म पर मनी गेमिंग को बंद कर सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नए कानून के लागू होने से देश के 3.8 अरब डॉलर के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। जैसे इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, यह कानून का रूप ले लेगा। गौरतलब है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया है और ये लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। गौरतलब है कि नए कानून का असर गेम्स 2437, जो कि माई 11 सर्कल और रमी सर्कल की संचालक है, उसके साथ साथ जंगली गेम्स, विंचो, हाउजेट, SG11 फैंटेसी, गेम्सक्राफ्ट, जिसको हम रमी कल्चर कहते हैं, और पोकरबाजी एप्स पर भी पड़ेगा। रियल मनी गेमिंग में सीमित हिस्सेदारी के बावजूद पोकरबाजी में निवेशक नजारा टेक्नोलॉजीज पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि ड्रीम 11 का इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको हम आसान भाषा में IPL कहते हैं, उसका बाजार मूल्य 8 अरब डॉलर और MPL का जो बाजार मूल्य है वो 2.5 अरब डॉलर है। ऐसे में मनी गेमिंग बंद करने वाले MPL का कहना है कि उसने सरकारी प्रतिबंध के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म पर सभी मनी गेम्स को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए हैं। वहीं यूपी का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स के लिए लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नैक्स एंड लैडर्स के साथ साथ ट्रम्प कार्ड मानिया जैसे गेम्स उपलब्ध रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्योग समूह ने ये चेतावनी दी है कि अगर प्रतिबंध लागू होता है तो बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ेगा। उनका अनुमान है कि ऐसा करने से लगभग 2 लाख नौकरियां जा सकती हैं। इतना ही नहीं, 25,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI और 20,000 करोड़ रुपए के कर राजस्व पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों ने ये चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों के कारण लगभग 45 करोड़ भारतीय यूजर्स अवैध विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संयुक्त रूप से पत्र लिखा है और मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी उठाई है। उन लोगों का यह कहना है कि इस तरीके से प्रतिबंध लगने से यह उद्योग पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इससे नौकरियां खत्म होंगी और करोड़ों यूजर्स जो है वो अवैध विदेशी बेटक और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्मों पर दिखना शुरू हो जाएंगे। अक्षत राठी, जो नॉर्डविन गेमिंग के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक है, उन्होंने इस बारे में कहा है कि यह कदम उत्साहजनक है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और रियल मनी गेमिंग के बीच अंतर करने के लिए स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है। इसके अलावा अनिमेश अग्रवाल, जो कि SHUL के सह संस्थापक और CEO हैं, उनका कहना है कि कौशल आधारित गेमिंग और सट्टेबाजी के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचकर एक कानून पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की रक्षा करता है, साथ ही सुव्यवस्थित विकास के लिए जगह भी बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कहते हैं कि दोनों सदनों से पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत को गेमिंग नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देगा और साथ ही साथ यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक जो भी प्रभाव हैं उनसे बचाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।